हम लोगों ने रामायण, रामानंद सागर इवन उससे शायद इंडियंस को पता है कि रामायण क्या है ज़्यादा। और वैसे भी बिहार और यूपी में अभी भी राम कथा तो होती है ही, नेपाल में राम कथा होती है, राजस्थान हनुमान जी, और बहुत सारी चीज़ें हमें पता है। मगर हमें ये नहीं पता कि रामायण का तात्पर्य क्या है, क्यों हुई है रामायण, क्यों भगवान राम यहाँ पर आए थे और क्या सिखाने के लिए आए थे। इसमें शायद थोड़ी कंफ्यूजन है और इस क्वेश्चन को मैं आज एड्रेस करना चाहता हूं। सो रामायण क्या है? एक्चुअली अगर एक शब्द में पूछा जाए कि रामायण में भगवान क्या सिखाने आए, तो हमें पता है मर्यादा पुरुषोत्तम। नहीं, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि भगवान राम हमें मर्यादा सिखाने आए हैं। मगर मर्यादा का मतलब क्या है? कौन सी मर्यादा? क्या भगवान राम हमें नैतिकता सिखाने हैं? संसारिक नैतिकता, सत्य, शौचम, दया, तपस्या, झूठ मत बोलो, मोरालिटी। क्या सिर्फ ये सिखाने आए हैं कि अपना काम करो अच्छी तरह, संसार में दूसरों पे हिंसा ना करो? सिर्फ ये सिखाने नहीं आए। ये सीखने की जरूरत नहीं होती, ये तो हर मनुष्य को आना ही चाहिए, अदरवाइज मनुष्य है ही नहीं। भगवान राम तो हमें एक दूसरे तरह की मर्यादा सिखाने हैं जो हम खुद सीख नहीं सकते कभी। हर व्यक्ति संसार में समझ सकता है कि झूठ बोलना गलत है। एक झूठा आदमी को भी पता होगा झूठ बोलना गलत है, नहीं चाहे मैं झूठ बोल रहा हूं, और ऐसा होता भी है। सारे जो चोरी करते हैं, नहीं सारे चोर लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मगर अपने में कहते हैं भाई देखो सच बोलियो, नहीं अपने में वो दे वांट टू बी। सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। ये मोरालिटी और नैतिकता ये यूनिवर्सल है, ये सबको समझ आती है। किसी को मारना नहीं है, मारना गलत है, दया करनी चाहिए, नहीं आर्जवम, सरलता होनी चाहिए। सो ये सारी चीजें समझ आ सकती है कॉमन सेंस से, इसके लिए शास्त्रों की जरूरत नहीं है। मगर एक चीज नहीं समझ आ सकती जो भगवान राम हमें सिखा रहे हैं। भगवान राम ने रामलीला की मर्यादा की स्थापना करने के लिए, कौन सी मर्यादा? सेवा की मर्यादा। सो भगवान राम ने इस समाज की सेवा की, धर्म की स्थापना करके, अपने भक्तों की सेवा की, उनकी रक्षा करके। सीता देवी ने सेवा की भगवान राम की, लक्ष्मण ने सेवा की राम और सीता की, भारत ने सेवा की और शत्रुघ्न ने सेवा की सेवकों की। हनुमान जी ने सेवा में उत्साह दिखाया और सुग्रीव ने सेवा को बढ़ाया। सब कुछ सेवा है। और मैं आपको यही बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर में, ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे भगवान राम कैसे हमें सिखा रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना है। सो हम कहां से शुरू करें? भगवान राम से शुरू करते हैं। भगवान राम का, राम शब्द का मतलब क्या है? किसी को पता है राम शब्द का मतलब क्या है? Anybody knows? सूर्य रूप। राम शब्द का मतलब क्या है? राम शब्द का यस रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे आत्मनि इति राम पदेनासौ। इस राम शब्द का मतलब है, राम वो है जो योगियों के हृदय में रमन करते हैं, जो अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं और उनको आनंद देते हैं, उसको राम कहते हैं। राम मतलब रमन, रमन मतलब एंजॉइंग, जो खुद आनंद में और दूसरों को आनंद देते हैं, वो भगवान है। लोग भगवान की डेफिनेशन पूछते हैं, नहीं भगवान की डेफिनेशन क्या है? कई लोग कहते हैं भगवान क्या है? ओके, भगवान क्या है? कई लोग, अगर आप पूछो भगवान क्या है, तो लोग कहेंगे भगवान क्या है? भगवान वो है जिनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, जो शब्दों से परे है। नहीं, इट्स सेड लाइक दैट। मगर एक्चुअली वो एक एंगल में ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान की डेफिनेशन है। हर चीज की डेफिनेशन होती है, नहीं होती है। तो जब मैंने अपना घर छोड़ा था, तो
मैं सब जगह यही जा रहा था, सब जगह सबसे यही पूछ रहा था अभी भगवान की डेफिनेशन बताओ मुझे, तब मैं आपके साथ फॉलो करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं फॉलो कर रहा, क्योंकि ये तो साइंटिफिक ही नहीं है। और हिंदुइज्म में सबसे पहले तो ये है कि ये तो डेफिनेशन भी नहीं है और पता नहीं लगता भगवान कौन है, ये भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, सभी भगवान है यहाँ तो। बहुत कंफ्यूजन थी। मगर फिर उसके बाद जब आप गीता पढ़ोगे और भागवतम पढ़ोगे और उपनिषद पढ़ोगे, तब भगवान की डेफिनेशन मिलेगी आपको। और कई डेफिनेशंस हैं, उसमें से एक डेफिनेशन है कि भगवान वो है जो दूसरों को आनंद देते हैं और खुद भी आनंद में स्थित रहे। भगवान को कोई दुख नहीं हो सकता, ना कोई दुख छू सकता है। इस संसार में 6 तरह के दुखी हैं बस, जो हम सबको मिल रहे हैं। भूख दुख है नहीं है, वो तो अब भूखे रहोगे तो पता लगेगा दुख है। अब हम भूखे नहीं रहते ना, इसलिए पता नहीं लगता दुख है। कीप ऑन ईटिंग। सो भूख और प्यास, जो गरीब हो इनको पता है कि भूख प्यास का दुख क्या है, हमें नहीं पता। भूख और प्यास। शोक, तीसरा शोक दुख है। कभी कुछ हो जाता है, कभी माइंड की प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी लोगों से प्रॉब्लम्स मिलती हैं, कभी संसारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। शोक। मोह मीन्स इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स हम कभी गलत डिसीजंस लेते हैं लाइफ में। नहीं, हम कुछ डिसीजन लेते हैं मगर हो कुछ और जाता है, सो उससे फिर हमें दुख होता है। और अगर ये सब कुछ आप मैनेज कर लो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट टेक दिस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा, डिजीज। बीमारी तो आएगी ना, बीमारी को कैसे रोकोगे आप? जब कितनी हेल्थ प्लानिंग कर लो, बीमार हो गए, कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी कहावत भी है, वैसे वो क्या है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, सुने? राम राखे को। सो अगर भगवान चाहते हैं कि आप हेल्दी रहो तो कोई चीज आपको बीमार नहीं कर सकती, और भगवान चाहते हैं आप बीमार हो जाओ तो कोई चीज आपको हेल्दी नहीं रख सकती, इम्पॉसिबल है। सो डिजीज वो सबको आएगी, और अगर वो सब कुछ आप मैनेज कर लो तो मृत्यु का दुख। और मृत्यु का दुख है एक्चुअली, मृत्यु, यहां पे कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता ना? हाँ, नहीं, माय क्वेश्चन है, कोई मरना चाहता है नहीं चाहता? मरेंगे वो बात अलग है, बट मरना कोई नहीं चाहता। I don't think so. कोई भी नहीं मरना चाहता। And there's a doubt, then let's bring a revolver and check it. No, fear है ना मरने का डर तो है ना सबको, है नहीं? So ये question, what's happening? Whose kid this is? Okay. Afterwards. I'll finish. You keep the question. That's a good idea. I think I'll lose the trail. So, मरने का भय सबको है, मरने का दुख है, मरने में दुख तो होगा ही, ऑफ कोर्स। सो ये सारी चीजें हैं, अगर भगवान से जुड़ेंगे तो इन सारी 6 दुख से मुक्त हो जाएंगे। That's God. ये एक डेफिनेशन है गॉड की। और राम वो है, अगर हम उनसे जुड़ेंगे तो राम ये सारे दुखों को दूर करके हमें सुखी कर देंगे। That's God, नहीं? सो ये एक मतलब है राम का। और दूसरा मतलब है राम का कि राम वो है जो अपने सुंदरता, अपने गुणों से और अपने रूप से लोगों को आकर्षित करते हैं और उनको आनंद देते हैं। रम्यताम वरा इति रामा। सो अपने रूप से भगवान की अगर आप रामायण पढ़ो, वाल्मीकि रामायण, भगवान जैसे बात कर रहे हैं, जिस शैली में बात कर रहे हैं, भगवान जैसे बिहेव कर रहे हैं अपने डिवोटीज के साथ, और जिस तरह सुंदर है, उससे हर व्यक्ति पढ़ के आकर्षित हो जाएगा। एक्चुअली रामलीला करने का पर्पस ही है भगवान का कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लें। सो जब हम पढ़ते हैं हमें भगवान अच्छे लगते हैं और फिर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, ये राम है। मगर राम कर क्या रहे हैं? ये तो चलो राम का मतलब है, मगर कर क्या रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं? राम अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि सेवा करना जीवन का लक्ष्य है। तो समाज की सेवा कर रहे हैं नहीं भगवान राम, कैसे कर रहे हैं? भगवान राम सेवा कर रहे हैं धर्म की स्थापना करके, नहीं?
और भक्तों की सेवा कर रहे हैं उनकी रक्षा करके और उनको प्रेम देकर। तो भगवान से हम सीख सकते हैं, भगवान हमें सिखाने ही आते हैं, नहीं पर्सनली, क्योंकि शास्त्रों में सब कुछ दिया है, मगर अगर शास्त्रों को कोई दिखाने वाला नहीं है कि कैसे करना है तो आप नहीं समझ सकते। इज इट? अगर आप किताब में लिखो भी सत्य बोलना है, ठीक है, अब सत्य बोलना है, आप कैसे सीखे कि किस लिमिट तक सत्य बोलना चाहिए, दैट्स अ क्वेश्चन। किस कंडीशन में सत्य बोलना चाहिए, तो ठीक है, तो पुराण कहते हैं हिस्टोरिकल, आपने हरिश्चंद्र के बारे में सुना ही होगा, ओके, हरिश्चंद्र, सो हरिश्चंद्र देन ही शोड कि सत्य बोलने का मतलब क्या है। सो इसलिए वेद भी है और पुराण भी है। रामायण इतिहास है, इतिहास मतलब होता है कि एक वंश की कथा, एक किंग की कथा, सूर्य वंश की कथा, उसको इतिहास कहते हैं। महाभारत किसकी कथा है? कौरव वंश, पांडव वंश नहीं, यदुवंश, उनकी कथा है, वो इतिहास है। और सारे इतिहासों का एक ही रोल है, हमें सिखाना कि हमें भगवान की सेवा करनी है। ओके, सीता कौन है? ये तो राम भगवान हो गए। सीता को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीता कौन है? सीता देवी हमें सिखा रही हैं। ओके, आप मुझे बताओ कि जब भगवान राम ने वनवास लिया तो सीता देवी ने वनवास लिया था राम के साथ? नहीं गई थी। क्यों गई थी? क्यों चली गई? जबकि राम कह रहे थे सीता से कि आप तुम रहो वहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सीता देवी दिखा रही थी जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता कौन है? मर्यादा स्त्री। सो पत्नी की सबसे बड़ी सेवा है पति की सेवा करना। मतलब मॉडर्न वर्ड में लोगों को शायद समझना है, मगर है ऐसा, दैट्स द पॉइंट। सो वो उसको कहते हैं पतिव्रता धर्म। सो शी टोल्ड, तो सीता देवी ने बोला राम से वाल्मीकि रामायण में, राम आपके बिना जो सुख है वो मेरा दुख है, और आपके साथ जो दुख है वही मेरा सुख है। इसको कहते हैं सेवक। सीता देवी दिखा रही है सेवक ऐसा होता है। सेवक ऐसा नहीं होता कि भगवान के पास जाके हम मांग लें कि भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें दे दो, और जब काम बन जाए तो खत्म हो गया। वो सेवा नहीं, वो पूजा नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो पूजा है, वो उसको भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति प्रेम है, और प्रेम मतलब दुख में दुख, सुख में सुख, यू शेयर दैट, नो। सो भगवान राम इसलिए भक्ति का रास्ता स्थापित करने आए हैं, हमें सिखाना है कि भक्ति क्या होती है, अपने द्वारा और भक्तों के द्वारा। तो सीता देवी अपने आचरण से सिखा रही हैं कि भगवान राम के साथ गई, उन्होंने इतना दुख सहा, मगर उस दुख में उनको सुख मिल रहा था। ये सेवा है। इसलिए भक्त कभी भी भगवान के पास कुछ मांगने नहीं जाता, एक्चुअली कुछ देने ही जाता है। इस संसार के लोग भगवान से मांगने जाते हैं, बहुत अलग है। इस संसार के लोग भगवान के पास अपने स्वार्थ से जाते हैं। गाड़ी मिल जाए, अगर कुछ भी नहीं मांगते तो एटलीस्ट सुख शांति तो मांगते ही हैं। इज इट? इतना तो मांगो गई भगवान हमें सुख शांति दे दो। मगर सीता देवी इस सुख शांति भी मांगने नहीं जा रही, बल्कि सीता देवी तो कह रही है मैं तो सुख छोड़ रही हूं, मैं तो आपके वन में चल रही हूं, मेरे को तो दुख में ही सुख है आपकी सेवा में। अब आप ही बताओ, इसको प्रेम कहते नहीं कहते? यही भक्ति हुई ना। ये भगवान भक्ति की चरम सीमा हमें सिखाने आए राम भगवान। क्योंकि अगर आप सुख के पीछे जाओगे तो सुख कभी नहीं मिलेगा, और अगर सुख के पीछे नहीं जाओगे तो सुख आपके पीछे आएगा। ये रूल है संसार का, ऐसा होता ही है। आप देख लो, अगर आप दूसरों से कहो कि भी मुझे रिस्पेक्ट दो, मिलेगी आपको रिस्पेक्ट? कोई भी नहीं देगा, कहेगा यार जादी बन रहा है। और अगर रिस्पेक्ट नहीं मांगो तो हर आदमी रिस्पेक्ट देगा। इज इट लाइक दैट? नहीं। तभी तो लोग सेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों देते हैं? उनको रिस्पेक्ट चाहिए ही नहीं, उनको किसी से को लेना ही देनी है, इसलिए लोग कहते हैं हाँ भाई स्वामी जी है, सेंट है, उनके पैर छुओ। और जो संसारी लोग हैं वो इस आशा में मर जाते हैं कोई तो पैर छू ले यार। बेटा भी पैर नहीं छूता, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। इसलिए इस संसार का रूल है, जिसके पीछे जाओगे वो नहीं मिलेगा, और जिसके पीछे नहीं जाओगे वो आपके पीछे पड़ जाएगी चीज। अगर आप
अगर, इसलिए इंग्लिश में भी कहावत है, डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, कमांड इट। और कमांड तभी होगा व्हेन यू डोंट डिमांड इट। सो अगर आप भगवान के पास कुछ मांगने जाओगे तो नहीं मिलेगा आपको, देखना। पता है क्यों नहीं मिलेगा? ये इसलिए सीता देवी इंटेलिजेंट थी। सीता देवी को पता था कि अगर भगवान के नाम के साथ जाएंगी तो बाहर से तो लगेगा कि दुख मिल रहा है, मगर एक्चुअली बाहर से चाहे दुखी हो, अंदर से सुखी होंगी। मगर इस संसार के लोग क्या है, भगवान से मांगोगे बाहर से सुखी हो जाओगे, मगर अंदर से बहुत दुखी हो जाओगे। क्योंकि अब जितना मांगोगे, अगर मिल गया आपको तो क्या होगा? अगर किसी ने $1 मिलियन कमा लिया तो क्या होगा? फिर क्या होता है? और दुखी हो जाए। फिर 2 मिलियन आ जाता है फिर 2 मिलियन आता है, फिर 4 मिलियन, और दुखी हो जाता है वो। सो यू हैव टू चूज, या तो बाहर से दुखी हो जाओ या अंदर से दुखी हो जाओ, या बाहर से सुखी हो जाओ अंदर से सुखी, आपको चूज करना पड़ेगा। ऐसा ही है बस ये संसार। तो सीता देवी इंटेलिजेंट थी, उनको पता था अगर राम को छोड़ के वो रहेंगी, बाहर से तो सुखी रहेंगी महल में, मगर अंदर से हमेशा दुखी रहेंगी। अगर राम के साथ रहेंगे, हो सकता है उनको साड़ी नहीं मिल रही, वहां मेकअप नहीं मिल रहा, कहां जंगल में कहां मिलेगा? कुछ भी नहीं है, बल्कि जमीन पे सोना पड़ रहा है। नहीं, एक्चुअली सीता देवी और राम भगवान जमीन पे सो रहे थे, और क्योंकि रूल था नहीं जब अगर किसी को देश निकाला दे दिया जाए तो रूल था कि जमीन पे सोना है, तो वो जमीन पे सोते थे। एंड इट्स डिफिकल्ट, मॉस्किटोज भी हैं, सब है, बट उनको पता था ठीक है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, बट मैं भगवान राम के साथ हूँ, इसलिए अंदर से वो शांत और सुखी थी। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि कुतः शांति कुतः सुखम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि देखो, जो आप किसी से पूछ लो इस संसार के लोगों से कि तुम खुश हो, क्या कहेंगे वो? खुश हैं, ऑफ कोर्स खुश हैं। मगर दूसरा क्वेश्चन पूछोगे तो शायद नहीं कहेंगे। अगर आप पूछो संतुष्ट हो तो क्या कहेंगे? कोई नहीं कह सकता संतुष्ट है, कोई भी संतुष्ट नहीं है, ना अपने पैसों से, ना अपने घर से, ना अपने परिवार से, ना अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, कोई संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि है ही नहीं। और भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं जहां संतुष्टि नहीं है वहां शांति नहीं है, और जहां शांति नहीं है वहां असली सुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो कैसा सुख है जहां पे अशांति है? वो सुख तो केवल इंद्रियों की उत्तेजना नहीं, सेंसुअल एक्साइटमेंट है, बस और कुछ नहीं है। नहीं, वो असली सुख नहीं है। ये गीता है। इसलिए शायद आप लोगों ने, किसी ने गीता पढ़ी? यहाँ पे कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? मैंने तो पढ़ी है। गुड। काफी लोगों ने नहीं पढ़ी ना, प्लीज गीता पढ़िए। गीता मैनुअल ऑफ लाइफ है। अगर आपने गीता नहीं पढ़ी तो आपको अपना जीवन चलाना ही नहीं आएगा। गीता सिर्फ कर्म करो फल की चिंता करो ये नहीं है। ये हमने देखा ना, कर्मण्य बाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन गा रहे हैं, वो तो एक पार्ट है गीता का। मगर एक इतना अच्छा लॉजिक है, नहीं, जहां संतुष्टि नहीं है वहां शांति नहीं है, जहां शांति नहीं है वहां सुख नहीं है। ये लॉजिकल है नहीं है? इसमें कोई लॉजिकल लग रहा है? कुछ लॉजिकल नहीं है। और हम ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। हम एंजॉय तो कर रहे हैं मगर संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि नहीं है तो शांति नहीं है, शांति नहीं है परेशान हो तो सुख का है भैया। आपका सुख इल्यूजन है, इल्यूजन है बस। और इसीलिए इसलिए हम अभी बात कर रहे थे अमेरिका में मेंटल डिजीज बढ़ रही है। नहीं, इंडिया में भी हो रहा है। आउट ऑफ एवरी, आई मीन टू से, आई वाज अ डॉक्टर एंड आउट ऑफ एवरी 50 पीपल एक आदमी को शिजोफ्रेनिया है। लेटेस्ट सेंस शिजोफ्रेनिया समझते हैं आप लोग? मेंटल प्रॉब्लम, इट्स अ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम। डिप्रेशन तो हर एक को ही है, हर 3 में से एक आदमी को डिप्रेशन है। इट्स इंक्रीजिंग। क्योंकि हमारे पास बॉडी चलाने की साइंस है, माइंड चलाने की साइंस नहीं है। पढ़ाया आज तक किसी ने आपको माइंड कैसे चलाना है? पढ़ाया है ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं है, गायब है। तो मैं अभी सेमिनार दे रहा था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, सारे बच्चे थे अमेरिकन। तो मैंने कहा यार तुम लोग केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स और पीएचडी बैठे थे, फिजिक्स और ये सब। तो मैंने कहा तुम्हारे पास सब कुछ है, मुझे बताओ माइंड चलाने का डिपार्टमेंट का है। और माइंड तो है ही सबके पास। नहीं, कैन यू आर्ग्यू माइंड नहीं है? दैट्स स्टुपिडिटी इफ यू आर्ग्यू फॉर दैट। सो दैट्स, ये सीता देवी हमें सिखा रही हैं कि राम की सेवा में सुख है, राम की सेवा में दुख भी सुख है, और राम की सेवा छोड़ के सुख भी दुख है, क्योंकि संतुष्टि नहीं होगी। और सीता देवी और क्या सिखा रही हैं
ओके, सीता देवी राम से अलग हो गई थी नहीं? रावण किडनैप करके ले गया सीता को, अपहरण करके। ऑफ कोर्स अगर राम नहीं चाहते तो रावण सीता देवी को अपहरण नहीं कर सकता था। ऐसे करोड़ों राम भगवान तो अपनी एक कहते हैं पलक झपकते खत्म कर दें, कौन सी बड़ी बात है। वो सीता ही काफी थी रावण के लिए। सीता देवी तिनका लेके नहीं खड़ी हुई थी अशोक वाटिका में। सीता देवी ने बोला रावण मैं तुम्हें मार सकती हूँ इस तिनके से ही, तुम चाहे कितने ही बड़े हो, त्रिलोकी दशानन ये सब, मगर मैं तुम्हें मार नहीं रही। पता है क्यों नहीं मारती सीता देवी? क्यों नहीं मार रही थी? एनी आइडिया? इट इज नॉट डेस्टिनी, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बट राम भगवान के उसमें भगवान डेस्टिनी के अंदर नहीं होते। नहीं, भगवान राम तो डेस्टिनी बनाने वाले हैं। इज इट? No, but Sita would have killed, no? Sita didn't kill. It's giving a chance to rest other people to rise and... No. Because एक रीजन था। सीता देवी ने रावण से बोला रावण अगर तुम्हें छुओगे तो मैं इस तिनके से तुम्हें मार दूंगी, मगर सीता देवी ने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि सीता देवी हमें सिखा रही थी कि सेवक कैसा होता है। रामायण मतलब सेवा नहीं, और सेवक तो सेवक कैसा होता है? सेवक हमेशा चाहता है कि अपने जो मास्टर अपने स्वामी हैं उनकी ग्लोरीज फैले, नहीं मेरी ग्लोरी छोड़े ना पहले, है नहीं? इज इट? तो अगर सीता देवी रावण को मारती तो हिस्ट्री क्या कहती? किसने मारा? सीता देवी ग्लोरीफाइड हो जाती। मगर सीता देवी चाहती थी कि राम की प्रशंसा इस संसार में हो, कि राम भगवान ने दशानन रावण को मारा है, इसलिए उन्होंने रावण को नहीं मारा। क्योंकि सेवक कभी भी नहीं चाहता कि अपने जो स्वामी है, अपने जो मास्टर हैं, उनसे ज्यादा प्रशंसा उसकी हो। तो हनुमान जी भी मार सकते थे। हनुमान जी मार सकते थे, पर उन्होंने भी नहीं मारा। बस ये वही बात है, तो इसलिए उन्होंने नहीं मारा। सेवक को स्वामी आ गया। सो दैट्स द आइट। सो इसको कहते हैं मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ये मर्यादा सिखाने है, सेवा की मर्यादा। कोई साधारण मर्यादा नहीं सिखाने आया है। तो रामायण पढ़ के आप ये मत सीखो सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, किसी को मारना नहीं, वो तो आपको पता होना चाहिए, वो सीखने की जरूरत नहीं है। सो सेवा की मर्यादा है, सेवा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया सीता देवी ने। ओके, फिर उसके बाद राम भगवान ने रावण को मार दिया, सीता देवी को ले गए, अपने साथ ले आए, अग्नि परीक्षा के लिए आए, और फिर उसके बाद सीता देवी का त्याग कर दिया। दैट्स फनी, नहीं? ऐसा क्यों किया राम भगवान ने? इतने सारे बंदर मर गए, बंदर मतलब वानर, बंदर तो नहीं थे, दे डाइड, इतना सब कुछ हो गया। जिस सीता के लिए उन्होंने इतनी बड़े युद्ध किया, इतने लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया, उसी सीता को राम भगवान ने त्याग दिया। ऐसा क्यों कर दिया? अजीब अजीब चीजें हो रही है नहीं भगवान की लीला में। भगवान की लीला में सरप्राइजेस होते हैं, मगर बिना सरप्राइजेस को कोई सीखता भी नहीं। सो भगवान राम ने क्यों सीता देवी को त्यागा? उसमें भी एक पीछे कारण था। उसमें एक कारण था कि भगवान राम ने सीता देवी को त्यागा ये दिखाने के लिए कि भगवान राम मर्यादा की सेवा की, भगवान की एक सेवा थी अपनी प्रजा की सेवा करना, नहीं राजा के रूप में। तो सेवा के लिए एक राजा अपना प्रेम भी त्याग सकता है। सेवा के लिए त्याग करना जरूरी होता है। सेवा केवल सेवा नहीं होती, सेवा में त्याग भी होता है, नहीं तभी तो अच्छा सर्वेंट है। 3 तरह के सेवक होते हैं, ये भी रामायण में ही आ रहा है। 3rd क्लास सेवक होता है, किसको कुछ बोलो तो भी नहीं करेगा, नहीं वो 3rd क्लास सेवक है। फिर उसको लात मारो तब करेगा, तूने किया नहीं यार, हाँ चलो चलो ठीक है भूल गया था कर लूंगा, वो 3rd क्लास सेवक है। 2nd क्लास सेवक है, उसको बोलो तो कर देगा, और जब खत्म हो गया काम तो बैठ के आराम से सो जाएगा, तो हो गया, दैट्स ओके, आई हैव डन माय जॉब। मगर 1st क्लास सेवक है जो
जो सेवा भी करे और त्याग भी करे। जितनी सेवा बोली गई उससे ज्यादा सेवा करते, वो फर्स्ट क्लास सेवक है। तो जैसे सीता देवी ने किया, जब राम भगवान जब लवकुश आ गए थे एंड में, नहीं राम भगवान के पास, तो सीता देवी ने फिर कहानी तो पृथ्वी से की कि अगर मैं बिल्कुल सत्य हूं, अगर मैं पतिव्रता हूं तो धरती फट जाओ, मुझे ले ले। एंड शी वेंट इनसाइड। सबको पता है ना ये सब। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि सीता देवी दिखा रही थी कि त्याग बहुत बड़ी चीज है। सीता देवी ने अपना त्याग किया। क्यों? क्योंकि सीता देवी को पता था कि भगवान के राज्य में सब लोग सीता देवी पे शक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सीता देवी चाहती थी कि दोबारा वापस जाऊंगी, दोबारा प्रॉब्लम होगी, इसलिए बेटर है कि भगवान की मर्यादा का लंघन नहीं हो। ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है कि भगवान धर्म संकट में पड़ जाए। तो सीता देवी धरती के अंदर चली गई, उन्होंने सेवा में अपना त्याग कर दिया। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद भी काफी बार कहते थे कि सर्विस एंड सैक्रिफाइस, ये दो चीजें, अगर भगवान के हम प्रिय बनना चाहते हैं तो थोड़ा त्याग चाहिए होता है। अब आप क्या त्यागोगे? क्या त्याग सकते हो? क्या त्यागना चाहिए? त्यागना समझते हो ना, देना। वो चीज त्यागनी चाहिए जो आपको सबसे प्रिय है। वो चीज नहीं देनी चाहिए जो खराब पड़ी है दे दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं, वो त्याग नहीं होता। ये राम भगवान ने दिखाया। राम भगवान ने सीता का त्याग किया ये दिखाने के लिए कि असली त्याग होता है जिससे सबसे प्रेम करते हो उसको छोड़ोगे तब उसका मतलब है त्याग। जिसके लिए राम भगवान ने सब कुछ किया उसी को छोड़ दिया, उसको कहते हैं त्याग, उसको कहते हैं दान। दान भी ऐसे ही होता है, नहीं जो सबसे अच्छी चीज होती है वही हम देते हैं, क्योंकि उसका एक रीजन है। उसका रीजन होता है उससे आप प्योर होते हो, उससे आपकी अटैचमेंट समझते हो ना, आसक्तियां वो कट जाती हैं, वो कम हो जाती है, क्योंकि हम इतने अटैच्ड हैं अपनी चीजों से। और जितनी आसक्ति होगी उतना भय भी होगा, है नहीं? आपको लगेगा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। सबसे खुश इस संसार में कौन है? सबसे निर्भय कौन है? भर्तृहरि कह रहे हैं अपने एक शतक में कि सबको भय। जो सुंदर व्यक्ति है उसको किस चीज का भय है? अपनी सुंदरता खोने का। जो अमीर व्यक्ति है उसको किस चीज का भय है? धन खोने का। जो गरीब व्यक्ति है उसको किस चीज का भय? उसको भय उसको है गरीब व्यक्ति है उसको भय। उसको किस चीज का भय? उसको अपनी निर्धनता का भय। नहीं, पैसे नहीं है तो क्या होगा? खाना कहां से मिलेगा? रोटी कहां से मिलेगी? कपड़ा कहां से मिलेगा? इस चीज का तो भय ही गरीब व्यक्ति को। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको किस चीज का भय है? जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको किस चीज का भय? उसको भय है कि लोग मुझे हीन दृष्टि से देखेंगे। तो ज्ञानी व्यक्ति है उसको किस चीज का भय है? उसको इस चीज का भय है कि मुझसे और कोई बड़ा ज्ञानी बन जाएगा। सबको भय है संसार में, कोई संसार में नहीं जिसको भय नहीं है। जो जवान है उसको भय मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जो बूढ़ा है उसको भय मैं मर जाऊंगा। तो किसको भय नहीं है? सिर्फ एक ही व्यक्ति को भय नहीं है। कौन है वो? जिसने राम भगवान की शरण ली, जो राम भगवान की सेवा करता है, जो सेवा की मर्यादा को समझता है, जो राम भगवान सिखाने आए हैं, जो ये समझता है, जिसको राम से आसक्ति है, चीजों से आसक्ति नहीं है। क्योंकि अगर चीजों से आसक्ति होगी तो भय आएगा ही छूटने का, तभी तो भय आ रहा है इनको। मगर भगवान से आसक्ति कोई, भगवान तो कभी छूट ही नहीं सकते। व्हाट डू यू डू? भगवान कहाँ है? आपके अंदर भी तो है। डू यू एक्सेप्ट और नॉट? दिखाई देते हैं? आंख बंद करो, क्या दिखाई दे रहा है अंदर? क्या क्या दिखाई देता है? क्लोज योर आईज, व्हाट डू यू सी? डार्कनेस, अंधेरा ही है ना। सो आई प्रूव टू यू, आपके अंदर क्या भरा पड़ा है? अंधेरा। भगवान नहीं दिखाई दे रहे, बट मगर पॉसिबल है भगवान को देखना, और बहुत इजी है। क्योंकि हम अभी आसक्त है ना चीजों से, तो जब हम आंख बंद करते हैं तो चीजें घूमती हैं। होता है नहीं होता है? तो कोई अभी मेडिटेशन करता है नहीं करता है? somebody, मतलब आपको समझ, मैं फ्रेंच तो नहीं बोल रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो अगर आप कभी मेडिटेशन करोगे या भगवान का नाम लोगे तो माइंड भागेगा बहुत ज्यादा।
जितना रोकेगा और भागेगा। क्यों भाग रहा है? क्योंकि अटैच्ड है। जो इससे अटैचमेंट है वो आते रहेगी चीजें, और क्योंकि माइंड भागता जा रहा है, आपके पास भगवान ही अंदर है, वो दिखाई भी नहीं दे रहे आपको। मतलब कितनी 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 विडंबना है कि हम हैप्पीनेस, हम आनंद संसार में ढूंढ रहे हैं, और असीम आनंद आपके अंदर ही है। दैट्स अ सरप्राइज। इसको कहते हैं माया, ये इल्यूजन है। और बहुत आसान है एक्चुअली भगवान को जानना, और बहुत आसान है कि आप या शरीर नहीं हो। इसके लिए साइंस नहीं चाहिए। तो एक्चुअली सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में गया था मैं, तो वहां पे सारे साइंटिस्ट बैठे थे। तो मैंने कहा यार तुम लोग बेवकूफ हो। आई टोल्ड देम कि तुम लोग बेवकूफ इसलिए हो क्योंकि जो चीज कॉमन सेंस समझ आनी चाहिए उसके लिए तुम साइंस कर रहे हो। इट्स वेरी सिंपल। यू डोंट नीड साइंस टू अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा भगवान का नाम लोगे, आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगा कि आप बॉडी नहीं हो, आप सोल हो। बहुत इजीली, बहुत इजी है। और सोल के साथ सुपर सोल है, भगवान भी है वहां पर। और ये कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो आप। जैसे आप हर आदमी सोता है, नहीं सोता है, जैसे तो आपको उठाता कौन है? कौन उठाता है? अलार्म। अलार्म से उठ जाते तो बात ही क्या थी। बट द पॉइंट इज सोते वक्त आप अपने आप को भूल गए। आप अपने आप को नहीं उठा सकते, नहीं, क्योंकि आप भूल चुके हो अपने आप को। आप बॉडी भी भूल गए, बेड भी भूल गए, संसार भी भूल गए, सब कुछ भूल चुके हो। इसलिए आप अपने आप को नहीं उठा सकते। इसका मतलब कोई और फोर्स है जो उठा रही है, कोई और फोर्स है जो उठा रही है, और उस फोर्स को कहते हैं परमात्मा। ये उपनिषद कह रहे हैं, ये गीता कह रही है। मत्त स्मृति ज्ञानम, वो राम है आपके अंदर ही जो उठा रहे हैं आपको पता ही, वो भी वही है। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, क्योंकि सोते भी हम थोड़े ना अपने मन से सोते हैं, नींद आई जाती है। सो भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, मगर एक्चुअली हमारे पास नॉलेज नहीं है ना, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहे। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्योंकि हम अटैच्ड है चीजों से। इसीलिए सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए दान का कॉन्सेप्ट है शास्त्रों में कि भी यू गिव, यू सैक्रिफाइस, तो उससे धीरे धीरे अटैचमेंट खत्म होगी। ये राम भगवान ने दिखाया, सैक्रिफाइस, सीता देवी को सैक्रिफाइस करके। ओके गुड, ये सीता देवी हैं। और वैसे रावण ने सीता को कहाँ रखा था? अशोक वाटिका में ना। तो उसके ऊपर भी कमेंट्रीज में लिखा हुआ कई आचार्यों ने कि सीता देवी क्या सिखा रही है हमें अशोक वाटिका में बैठ के, कि किस तरह भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार सीता देवी अशोक वाटिका में है, उसी प्रकार हम संसार में हैं। जिस प्रकार सीता देवी राम की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी प्रकार हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान राम हमें स्वीकार करेंगे। जिस प्रकार अशोक वाटिका थी, उसी प्रकार ये संसार है। सुंदर है मगर खतरनाक है। अशोक वाटिका सीधा सबसे सुंदर जगह थी लंका की, मगर सबसे खतरनाक जगह भी थी। तो सुंदर भी है, खतरनाक भी है, क्योंकि अशोक वाटिका में क्या थी? मृत्यु। सारी डेमनेस वहीं पे थी ना। रावण ने बोला था कि ये कुछ गड़बड़ करे तो मार देना, घेर के रखा हुआ था। और जिस प्रकार मरीच पता है, मरीच की वजह से सीता देवी आकर्षित हो गई, तो उसी प्रकार हम लोग इस संसार के सोने के हिरन से आसक्त हो जाते हैं और उसके पीछे भागते रहते हैं। और रावण क्या है? रावण जीवन है हमारा, जो कि हमें पकड़ के रखता है। हम पकड़े हैं यहाँ पर। और ये शरीर क्या है? ये शरीर ये शरीर लंका है जिसमें हम बंद हैं, बैठे हुए हैं इसके अंदर। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भक्त हैं, जो कि हमें आके बताते हैं भी कि राम आने वाले हैं। राम की इंफॉर्मेशन देते नहीं देते, जैसे मैं आपको दे रहा हूं। और फिर हनुमान जी ने सीता देवी को राम भगवान की अंगूठी दी थी। वो अंगूठी क्या है? वो जो डिवोटीज हैं वो आपको भगवान का ज्ञान और भगवान का नाम देते हैं कि भाई यू टेक, भगवान का नाम लो और भगवान की नॉलेज लो, उसको समझने की कोशिश करो। कुछ सेंटिमेंटली मत सोचो, उसके पीछे साइंस समझने की कोशिश करो, क्यों चीजें चल रही हैं।
तो बस अगर आप ये समझ लोगे, भगवान राम एक दिन आपको मिलने आ जाएंगे। सिंपल सिंपल हो गया, बहुत सिंपल है। ये लाइफ का पर्पस है। इसके सिवाय कुछ भी आप कर रहे हो वो सब ऑलमोस्ट टाइम वेस्ट है। बाकी सारी चीजें करते हैं हम, जीवस्य तत्व जिज्ञासा लाभो जीवतया वैत। सीता देवी क्या कर रही थी अशोक वाटिका में बैठ के? खा पी फीस्टिंग हो रही थी क्या वहां? पार्टी चल रही थी क्या वहां? नहीं, सीता देवी क्या कर रही थी? शी वॉज नॉट ईटिंग, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, क्योंकि वो दुखी थी नहीं, क्योंकि भगवान दूर है ना। तो उसी प्रकार डिवोटी संसार में रहता है, भगवान की वेट करता है, और संसार में ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं है। जब तक भगवान नहीं तब तक सुख कैसे मिलेगा? सो ये सीता देवी अपने आचरण से हमें सिखा रही है किस तरह सेवक को होना चाहिए। राम के आचरण से हमने सीखा कि सेवा क्या है, सीता के आचरण से सीखा कि सेवक कौन है, ये सेवक की मर्यादा क्या है। फिर लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण क्या सिखा रहे हैं? लक्ष्मण का मतलब पता है क्या है? लक्ष्मी संपन्ना इति लक्ष्मणा। सो लक्ष्मण किसकी सेवा कर रहे थे? राम और सीता दोनों की नहीं। और मजे की बात यह कि लक्ष्मण सीता और राम के सेवा करने का, मगर लक्ष्मण की वाइफ कौन है? उर्मिला। उर्मिला कहाँ रह गई? अब ये बड़ी इज्जत है। क्या उर्मिला को क्या पतिव्रता धर्म नहीं याद आ गया उस टाइम? उर्मिला लक्ष्मण जी की वाइफ है और उर्मिला जी लक्ष्मण जी के अंदर नहीं गई। तो ये क्या हो रहा है फिर? क्या उर्मिला को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है? क्या वो मर्यादा उनको नहीं समझ आ रही क्या? उर्मिला कहती भी मैं भी लक्ष्मण जी का जाऊंगा, ऐसे सीता गई है तो मैं भी सीता का अनुसरण करूंगी। हाँ भाई भरत शत्रुघ्न तुम बैठ के आराम से राज्य कर लो, क्या उसमें प्रॉब्लम क्या थी? मगर उर्मिला नहीं गई। क्यों नहीं गई? ओके, गुड एंड मे बी ऑलराइट। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर है। एक मिनट एक सेकेंड, मैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ, फिर उसके बाद आई लास्ट। हाँ नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान की सेवा विघ्न आती है उसमें, क्योंकि लक्ष्मण जी की का फोकस, उसका माइंड डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। उर्मिला की भी हेल्प सेवा करनी है, उसको भी रक्षा करनी है। तो उर्मिला जी ने कहा ठीक है चलो आप पूरी तरह राम और सीता की सेवा में रहिए, मैं उसकी सेवा के बीच में नहीं आना चाहती। ये सेवा की मर्यादा है। सेवा की मर्यादा है कि आप जिससे प्रेम करते हो उसको छोड़ भी सकते हो अगर भगवान की सेवा में वो रुकावट है तो। त्याग। सो उर्मिला ने भी त्याग दिखाया। उर्मिला का त्याग बहुत बड़ा है एक्चुअली। सो यू सी सीता देवी तो राम के साथ गई, उर्मिला नहीं गई। सीता देवी का राम के साथ जाना सेवा थी, उर्मिला का राम के साथ नहीं जाना सेवा थी। सो इसलिए सेवा का कोई मतलब नहीं है भगवान के साथ रहना, भगवान के साथ नहीं रहना। समझे? सेवा का मतलब है केवल भगवान के आनंद से। अगर भगवान को आनंद मिल रहा है भगवान के साथ नहीं रह के, तो वो सेवा है। उर्मिला का नहीं रहना ही राम सीता के साथ उनके आनंद के अनुकूल था, नहीं? सो यू अंडरस्टैंड। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम भगवान से कम मिलेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भक्त की आशा, सेवक की आशा ये नहीं होती कि मैं भगवान से कम मिलूंगा। सेवक की आशा होती है कि कम मैं भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो सकूंगा, चाहे उनसे मिलूं या ना मिलूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। और अगर ऐसा सेवक होगा तो भगवान खुद ही मिलने आ जाएंगे आपसे। ऐसे भक्त से कौन नहीं मिलने आएगा? ये इंटेलिजेंट है डिवोटीज की। ये उर्मिला थी। और फिर लक्ष्मण जी कहाँ गए? सीता और राम के साथ नहीं गए। लक्ष्मी संपन्न थी लक्ष्मणा। लक्ष्मण जी किससे संपन्न थे? लक्ष्मी जी से संपन्न थे। लक्ष्मी मतलब सीता देवी। लक्ष्मण का पूरा फोकस सीता और राम की सेवा पे था। और रामायण, हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है। जब राम भगवान वन में जा रहे थे तो पहले राम चल रहे थे, फिर सीता, और फिर सबसे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे ना। लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं। दैट्स कॉल्ड सर्विस नाउ। दिस गुड सर्विस। क्योंकि राम भगवान सो रहे हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? कोई ऐसा कर सकता है 14 ईयर्स? दैट्स इम्पॉसिबल, वी कांट डू। बट लक्ष्मण जी दिखा रहे हैं, लक्ष्मण जी सेवा की मर्यादा दिखा रहे हैं कि सेवा के लिए कुछ भी जरूरत हो, डिवोट भक्त करने को, सेवा करने को तैयार है। कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, दैट्स सेवक। तो सेवक बनना आसान है, मुश्किल है? थोड़ा मुश्किल लग रहा है, नहीं लग रहा है?
थोड़ा मुश्किल है। बट सेवक बनने की शक्ति भी कौन देता है? भगवान राम ही देते हैं। अगर आप भक्तों का रह के उनसे सुनोगे और भगवान का नाम लोगे तो उससे सेवा करने की शक्ति मिलेगी। सेवक ये सब चीजें समझ आने लगेंगी। अगर आपको कोई बताएगा नहीं तो समझ कैसे आएगा? नहीं। तो लक्ष्मण जी का रोल ये था। ओके, अब आप पता है अगर आप राम दरबार देखोगे ना तो उसमें कौन है? सीता, लक्ष्मण, राम और हनुमान। हनुमान जी क्या सिखा रहे हैं? हनुमान जी एक और सेवा की मर्यादा का स्थापित कर रहे हैं। हनुमान जी सिखा रहे हैं भगवान की सेवा करने में उत्साह होना चाहिए। हनुमान जी कर रहे हैं ना, राम काज करिबे को आतुर, सुना होगा। सो राम भगवान की सेवा करने में उत्साहित है वो। ऐसा नहीं जो बोल दिया बस ठीक है हो गया, नहीं बोला तो पता ही नहीं। ये आजकल तो लोगों की फिलॉसफी है कि जब भगवान अपनी सेवा कराएंगे तब करेंगे, अभी भगवान का बुलावा नहीं आया। दैट्स अ स्टूपिड फिलॉसफी। हनुमान जी तो थोड़ा ना कर रहे हैं। अच्छा, वो तो थर्ड क्लास सेवक है। फर्स्ट क्लास सेवक है कि वो खुद से भगवान की सेवा ढूंढता है। हनुमान जी क्या बोल रहे थे राम से? भगवान राम अपनी में सेवा दीजिए मुझे, है नहीं, खड़े होके। ये अच्छा सेवक है। सो हनुमान जी हमें दिखा रहे हैं कि भगवान की सेवा में एंथुजियाज्म और प्लानिंग होनी चाहिए। यू हैव टू प्लान योर लाइफ कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं। अब आप जाके सोचो घर में, ऐसे नहीं कि लाइफ चलती रहे बस, जब समय आएगा तब कर लेंगे। समय कब आएगा? अगले जन्म में अगर होगा तो। समय नहीं आएगा, समय आ चुका है और निकल भी गया। प्रॉब्लम ये है, मगर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। सो वी हैव टू प्लान योर लाइफ। प्लानिंग, हनुमान जी प्लानिंग बता रहे हैं, प्लानिंग कैसे करनी है। सो कुछ चाहे थोड़ा सा करने शुरू करो। एटलीस्ट पहला काम कर सकते हो, एटलीस्ट भगवान का नाम तो ले ही सकते हो ना। शुरुआत तो वहीं से होगी सेवा की। ठीक है, ओके, मैं प्लानिंग करूंगा। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये मंत्र है वेदों में। स्टार्ट चैंटिंग। ओके, डेली आई विल रीड गीता फॉर एग्जाम्पल एंड फिक्स समथिंग इन योर लाइफ। क्योंकि आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सिंपल सा रूल है। सो हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं प्लानिंग, एंथुसियाज्म। और सुग्रीव क्या सिखा रहे हैं? सुग्रीव कौन सी सेवा की मर्यादा स्थापित कर रहे हैं? सुग्रीव सिखा रहे हैं कि सेवा करने में सहायता, सेवक की सहायता करना ही सबसे बड़ी सेवा है। सुग्रीव भगवान के सखा ही थे, नहीं फ्रेंड्स थे ना। सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीव ने भगवान की हेल्प की नहीं की? अपने सारे डिवोटी से जो भी बंदर थे। तो मगर पता है मजे की बात यह कि सुग्रीव जो थे वो भगवान को असिस्ट कर रहे थे उनकी सर्विस में। सुग्रीव को पता था कि राम भगवान अपने में इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर सकते हैं। भगवान राम तो सबको ही मार सकते थे एक अपनी तीर से, मगर सुग्रीव को ये पता होते हुए भी सुग्रीव ने राम भगवान की हेल्प की। क्यों की? क्योंकि सुग्रीव को पता था कि राम भगवान अपनी दया से मुझे अपनी सेवा करने का मौका दे रहे हैं। और गीता में भी यही हुआ। अर्जुन ने क्या बोला? भगवान ने अर्जुन से बोला, अर्जुन तुम फाइट करो, अगर फाइट नहीं करोगे तब भी तो युद्ध होगा ही और सब मरेंगे, मगर तुम लड़ो। फिर अर्जुन ने कहा मैं क्यों लड़ूं, अब मार दो, सिंपल हो गया। तो भगवान ने कहा तुम बेवकूफ अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी सेवा का मौका दे रहा हूं, वो सेवा करके तुम शुद्ध हो जाओगे। तो सुग्रीव हमें सिखा रहे हैं कि ठीक है राम भगवान सब कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान सब कुछ कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए। नहीं, डिवोटी ऐसा नहीं सोचता। डिवोटी को पता है कि राम भगवान सब कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी वो हमें सेवा करने का मौका देते हैं, जिससे हमारा जीवन ठीक हो जाए, हम भगवान से कनेक्ट हो जाए। क्योंकि सेवा नहीं करोगे तो प्रेम नहीं होगा, सेवा करोगे तभी तो लव होगा भगवान से। बिना सेवा किए कैसे हो जाएगा। एक माँ को अपने पुत्र से प्रेम होता है नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि बचपन से सेवा कर रही नहीं कर रही है, पूरी रात जागती है, खाना छोड़ रही है, तभी तो प्रेम होता है। तो सेवा नहीं करोगे तो प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए भगवान सेवा करने का मौका देते हैं। ठीक है मैं बैठा हूं तुम करो, और फिर भगवान से प्रेम होता है तो हमारे बेनिफिट के लिए।
भगवान के बेनिफिट के लिए नहीं है वो। भगवान तो सब कर सकते हैं, सुग्रीव हमें सिखा रहे हैं सेवा की मर्यादा। और भारत का है, कभी ऑल्टर में आपने भरत शत्रुघ्न को देखा है? नहीं ना। वो क्यों नहीं है? क्या दुश्मनी है क्या उनसे हमें? वो क्यों नहीं है वहां? कभी सोचा है क्यों नहीं है वो? राम लक्ष्मण सीता हनुमान, भरत का है, शत्रुघ्न का है। हाँ, तो ऑल्टर में क्यों नहीं है? होने चाहिए ना वहां, सबकी पूजा होनी चाहिए, चारों भाइयों की, और सीता हनुमान, मगर नहीं है वो। और ना ही वाल्मीकि रामायण में उनके बारे में आधा चर्चा है। भारत की तो फिर भी है, शत्रुघ्न तो पता ही नहीं किसी को। क्यों वाल्मीकि जी ने उन दोनों की चर्चा नहीं की? क्योंकि भारत और शत्रुघ्न को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भारत एक सेवा की मर्यादा की स्थापना कर रहा है। कौन सी सेवा की मर्यादा स्थापना? भारत का मतलब है भार हरणम इति भरतम, जो भार का हरण करते हैं। जो भारत वो है जो सेवा नहीं करते, जो सेवा का भार अपने पर ले लेते हैं। भारत ने क्या किया? भारत ने राम भगवान की सेवा अपने सर पे ले ली। नहीं, राम भगवान की सेवा थी अपने राज्य की रक्षा करना। राम भगवान को वनवास दे दिया, भरत ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, राम भगवान आप टेंशन मत लीजिए, आपकी टेंशन मेरी टेंशन है। ये सेवक है, ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं समझ सकता। हम लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं? सुख शांति के लिए ना। मगर भारत सिखा रहे हैं कि सेवक भगवान की सेवा के लिए टेंशन भी ले सकता है। हम सुख शांति के लिए नहीं जा रहे। एक्चुअली सेवक को सुख शांति से मतलब नहीं है। सुख शांति तो अपने आप मिलती है, वो तो बाय प्रोडक्ट है भक्ति। वो साइड इफेक्ट है, वो जैसे एस्पिरिन का साइड इफेक्ट क्या है? लूज मोशन समटाइम्स है समटाइम्स क्या? एस्पिरिन, ब्लीडिंग इज ऑल्सो साइड इफेक्ट। सो क्या है? ऐसे ही भक्ति का साइड इफेक्ट है सुख शांति। वो तो बहुत छोटी चीज है। अगर आप भगवान से भगवान सुख शांति चाहिए, भगवान कहेंगे इतना स्टूपिड है ये मुझे ही मांग सकता है, सुख शांति मांग रहे। अगर भगवान ही आपके हो गए तो सुख शांति क्या करेगी? पूरे ब्रह्मांड की सुख शांति आपके पास है, सुख का सोर्स ही आपके पास है। सो भारत ने भगवान से बोला, भगवान आप अपनी टेंशन मुझे दीजिए। ये सेवा है, ये सेवा का हाईएस्ट फॉर्म है। भगवान की टेंशन ले लेना। और भगवान की एक ही टेंशन है। भगवान की क्या टेंशन है? भगवान को टेंशन होती है कभी कुछ होती है टेंशन? कभी सुना है? ये चीज समझ नहीं आएगी ना ऑर्डिनरी लोगों को। इसलिए वाल्मीकि जी ने भारत के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि भारत ऐसा कैरेक्टर है जो ऑर्डिनरी आदमी को नहीं समझ आ सकती। उसके लिए थोड़ा सा एवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस चाहिए, उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो भगवान को एक टेंशन है। कोई बता सकता है क्या टेंशन है? वैसे तो भगवान परम आनंदमय है। क्या टेंशन है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे टेंशन है, आप कुछ बोल नहीं रहे। कुछ समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा है? कि भक्त क्या फील करते हैं? नहीं, मेरा क्वेश्चन का आंसर है ये। यू कैन आस्क आफ्टरवर्ड्स। एक मिनट, तो मैं खत्म कर लूँ क्योंकि मैं भूल जाऊंगा फिर। लॉजिक चल रहा है ना। सो भगवान को एक टेंशन है। क्या टेंशन है? भगवान को ये टेंशन है भैया कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे। आपकी तो टेंशन है, आपकी टेंशन है, इस संसार के लोगों की टेंशन है कि फालतू में अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं। मतलब अमृत की नदी साथ में बह रही है और ऐਵੇਂ दुखी प्यासे मर रहे हैं। ये टेंशन है। आप बिना किसी चीज के हैप्पी हो सकते हो और सुख आप इस संसार में ढूंढ रहे हो। दिस इज सच स्टुपिडिटी। मतलब पता है, मैं बताऊं वैसे रामायण क्या कह रही है? रामायण कह रही है हर वाल्मीकि जी कह रहे हैं हर व्यक्ति संसार में स्लेव है। स्लेव क्यों? वाल्मीकि जी की बहुत अच्छी इंसाइट है और गीता में भी लिखा है। गीता में कृष्ण कह रहे हैं हर व्यक्ति संसार में स्लेव है। पता है सब स्लेव्स हैं। क्यों स्लेव है? कोई बता सकता है क्यों है? एक्चुअली पता है किस चीज के स्लेव्स हो आप लोग? हाँ, एक्चुअली आप लोग चीजों के स्लेव्स। आपका सुख जो है वो चीजों पे डिपेंडेंट है नहीं है? अगर आज आपका एप्पल फोन खो जाए आप तो पागल हो जाओ। सीरियसली आधे लोग पागल हो जाएंगे 100%। भैया ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक है, ना कुछ है, ना वीडियो गेम्स है। मतलब
So what is happening? Your happiness is dependent on objects. है नहीं? सिंपल है नहीं? भगवान कह रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपकी हैप्पीनेस खत्म. So आपकी हैप्पीनेस लोगों पे डिपेंडेंट है. अगर कोई आदमी नहीं है तो आप दुखी हो जाओगे. उसको कहते हैं, उसी को कहते हैं बॉन्डेज. आपकी हैप्पीनेस स्लेव है. मगर एक लिबरेशन क्या होती है? मुक्ति. मुक्ति क्या होती है? आपकी हैप्पीनेस इन चीजों से मुक्त है. आपकी हैप्पीनेस ना किसी चीजों पे डिपेंडेंट है ना किसी आदमी पे डिपेंडेंट है. आपकी हैप्पीनेस आपके अंदर ही है. जस्ट क्लोज योर आइज, भगवान का नाम लो, आप सुप्रीमली हैप्पी हो. और अगर आपकी हैप्पीनेस ही दूसरों पे डिपेंडेंट है और आपके अंदर ही हैप्पीनेस नहीं है तो अब दूसरों को क्या दोगे हैप्पीनेस? आपके पास ही नहीं तो क्या दोगे? जो है वही तो दोगे. इसीलिए जो लिबरेटेड सोल्स हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी हैप्पीनेस भगवान ही अंदर है, उनकी हैप्पीनेस अपने साथ ही है. और क्योंकि वो हैप्पी अपने, उनके पास हैप्पीनेस है, वो दूसरों को हैप्पीनेस दे भी सकते हैं. सी इट्स सच अ ब्यूटीफुल. गीता का लॉजिक है. भगवान गीता में सिर्फ या रामायण में वाल्मीकि जी सिर्फ घंटी बजाना नहीं सिखा रहे हैं. अगर ऐसा होता तो मैं कभी नहीं आता भक्ति में और ना मैं अपना डॉक्टर प्रोफेशन छोड़ता. देयर हैज टू बी सम लॉजिक एवरीवेयर, नो. एंड दिस इज ये हमारे स्क्रिप्चर्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में एक इनसाइट देंगे, जो डेप्थ देंगे. वरना लाइफ बहुत सुपरफिशियल चलती रहेगी बस अपने आइडियाज से. सो भारत ये है. भारत ऐसे कैरेक्टर हैं जो कह रहे हैं भगवान आप अपनी टेंशन मुझे दो. भगवान की टेंशन है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा. इतनी सिंपल चीजें समझ नहीं आ रही उनको. क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि कोई ना सुन रहा है ना कोई बताने वाला है. पहली बात तो कोई समझाने वाला भी तो नहीं है. गलती भी तो आपकी भी वैसे गलती नहीं है, कोई समझाने वाला ही नहीं है. लॉजिकली सब लोग कथा बोलते हैं मगर समझाता कोई नहीं है. सो इसलिए भारत कह रहे हैं राम भगवान से, ठीक है राम भगवान आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने टेंशन मुझे दीजिए. वो और उस टेंशन में सुख है. उस टेंशन में सुख है. क्योंकि जब आप भगवान की टेंशन लोगे, भगवान की टेंशन है किसी को भक्ति नहीं मिल रही तो आप दूसरों को समझाओगे भक्ति के बारे में, है नहीं? मगर दूसरों को भक्ति समझाने के लिए पहले आप में तो होनी चाहिए. सो दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी. यू सी. सो भगवान की टेंशन दूर करने में फायदा आपको है. यू विल बेनिफिट. टीचर ज्यादा सीखता है, स्टूडेंट ज्यादा सीखता है? टीचर लर्न्स मोर देन स्टूडेंट. नहीं. अब मैं लेक्चर दे रहा हूं, आपको शायद समझ आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, मुझे ज्यादा समझ आ रहा है. आई एम लर्निंग. सो इसलिए जो देने वाला है वो उसको ज्यादा मिलता है, जो लेने वाला है उसको नहीं मिलता ज्यादा. क्योंकि लेने वाले को तो चीज मिल रही है, देने वालों को क्या मिल रहा है? संतुष्टि. जो लेने वाला है उसकी चीज तो खत्म हो जाएगी, संतुष्टि खत्म हो सकती है? नहीं, कभी नहीं खत्म हो सकती. सो ये साइंस है रामायण की. भारत ये है, भार हरनम इति भरतम. तो जितनी भगवान की टेंशन लोगे उतने हैप्पी हो जाओगे. हम लोग यही कर रहे हैं ना, हमने भगवान की टेंशन ही तो ली है. ये भगवान को टेंशन है, लोगों को समझ नहीं आ रहा, चलो अभी लोगों को समझा लो. अब समझाना सबसे बड़ी मुश्किल बात है. नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. क्योंकि आप सबको समझा भी दो तब भी एक, अगर आप सब कुछ समझ लोगे ना तो एक लॉजिक, एक हथियार अभी भी आपके पास है भगवान को अवॉइड करने के लिए. वो क्या है? नो टाइम. नहीं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस है ना हमारे पास, टाइम नहीं है. मगर खैर, वेयर देयर इज विल देयर इज वे. अगर आपको समझ आ जाए लॉजिक तो आप कर लोगे. नहीं, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी लॉजिकल. और शत्रुघ्न क्या है? शत्रुघ्न को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. वो शायद अभी नहीं समझ पाओगे आप लोग. शत्रुघ्न, शत्रु, घन, घन मतलब डिस्ट्रॉय, शत्रु मतलब एनिमी. शत्रुघ्न ने अपने दुश्मन को हरा दिया. और सबसे बड़ा दुश्मन क्या है हमारा? अब यस, इच्छाएं नहीं. शत्रुघ्न ने अपनी इच्छाओं पे विजय कर लिया. और सबसे बड़ी इच्छा, सबसे डेंजरस इच्छा क्या है? सबसे डेंजरस इच्छा है भगवान से मिलने की इच्छा ना. अब ये समझना बहुत मुश्किल है. क्योंकि शत्रुघ्न ने क्या किया? शत्रुघ्न भगवान राम के साथ जा सकते थे, है नहीं? तो भी लक्ष्मण भैया जा रहे हैं, भारत तो वैसे ही कर रहे हैं यहाँ पर राज्य, तो मैं तो स्पेस आउट हूं, मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है, तो मैं भी राम भगवान का जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा. मगर शत्रुघ्न ने ऐसा नहीं किया. शत्रुघ्न ने अपने आनंद के लिए
कि मैं राम भगवान रहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। अपने आनंद के लिए वो राम के साथ नहीं गए। उन्होंने चूज किया किसकी सेवा करना, राम की नहीं, किसकी, भारत की। शत्रुघ्न ने हमें सिखाया कि भगवान के सेवकों की सेवा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि भगवान की डायरेक्ट सेवा करना। ये शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न ने अपने शत्रु को जीत लिया। हमारा शत्रु क्या है? हमारा शत्रु सबसे बड़ा शत्रु है हमें अपने आप को आनंद देने की इच्छा। आप कभी भी नहीं आनंद दे पाओगे अपने आप को, इम्पॉसिबल है। अगर भगवान को आनंद दोगे तो आनंद आएगा, अपने आप को दोगे तो कभी नहीं आएगा। और इसलिए आता भी नहीं। आप पार्टीज में जाओ, लोग जाते नहीं पार्टीज में, डीजे होता है, ये होता है, कैसीनो, फिर सुबह क्या होता है, सर में दर्द होता है, नहीं होता है, हैंगओवर हो जाता है। एंड दैट्स अ स्ट्रेस, दैट्स अ स्ट्रेस, क्योंकि हम अपने आप को हैप्पीनेस दे रहे हैं, उसे स्ट्रेस आता है। और भगवान को हैप्पीनेस दोगे, आप देख लो कितने ऋषि मुनि क्या है, मेडिटेशन, भगवान का नाम लेते नहीं रहते, कई सालों तक लेते रहते हैं, सेम राम राम राम, सेम हरे कृष्णा बोलते रहते हैं। और जितना बोलते हैं उतना ही उनको हैप्पीनेस मिलती रहती है, मिलती रहती है, मिलती रहती है, उतनी सेटिस्फैक्शन मिलती रहती है उनको। डिफरेंस है नहीं है? डू यू एक्सेप्ट और नॉट? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या सब लोग पागल थे क्या? मतलब ऋषि मुनि सब लोग क्या कर रहे हैं? मतलब वो कर ही क्यों रहे हैं वो सब? और कैसे कोई कर सकता है? अगर भगवान की भक्ति में एंजॉयमेंट नहीं होती तो हम लोग क्या कर रहे हैं फिर? मतलब लास्ट 20 ईयर्स, मैं 20 साल से इस्कॉन में हूँ। लास्ट 20 ईयर्स आई डिडंट सी अ मूवी, आई डिडंट ईट आउटसाइड, व्हाटएवर, मैकडोनल्ड, पिज्जा, व्हाटएवर। आई डोंट गो टू पार्टीज, आई डोंट गो टू डिज्नी वर्ल्ड, मैं नहीं जाता। फिर भी मैं हैप्पी हूँ। कुछ तो होगा ना, कुछ तो होना चाहिए, अदरवाइज आप साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाओगे। विदाउट हैप्पीनेस तो कोई रह ही नहीं सकता। और हम वही नाम लेते हैं और हम हैप्पी हैं, तो ये कोई हेलुसिनेशन थोड़े ना है, ये हेलुसिनेशन है। कुछ लोग कहते हैं ये हेलुसिनेशन है, वही कोई हेलुसिनेशन थोड़े ना है। हेलुसिनेशन समझते हो ना आप लोग? अंडरस्टैंड? ख्याली बुलाओ है, कोई हेलुसिनेशन थोड़ा ना। हेलुसिनेशन से कोई आदमी कोई सेटिस्फाइड होता है? किस आदमी की जिसको हेलुसिनेशन हो रही है उसकी सारी डिजायर्स खत्म हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं। दिस इज रियलिटी। अब रियलिटी के टच में है। ये शत्रुघ्न सिखा रहे हैं। शत्रुघ्न सिखा रहे हैं अपने आनंद के पीछे मत रहो, भगवान को आनंद दो। ये सीक्रेट है। ये गोपियों की सीक्रेट थी भगवान के लीला में। गोपियों का मतलब है गोपनीय। They had a secret, they knew this secret, yes. तो जब भगवान का नाम लेते हो आप लोग तो भगवान को बहुत हैप्पीनेस मिलती है। नहीं होता है? नहीं होता है? अगर मैं आपका नाम लूं आपको हैप्पीनेस मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं, ये सोच के हैप्पीनेस मिलने लगेंगे आपको। सभी हंस रहे हैं, देखो यार मेरा नाम लेंगे। जैसे भगवान, अगर भगवान का नाम लोगे भगवान को बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान को पता है कि मेरा नाम लेने से इसका बेनिफिट होगा, फालतू के झंझटों से छूट जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फायदा आपको भक्ति में होगा कि आपके डॉलर्स बचेंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, सारी जगह से बेनिफिट है। मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं गीता में, 11 चैप्टर पढ़ लो आप। वेदे दानम यज्ञश्च, कृष्णा कह रहे अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा स्थानम उपैति चाद्यम। कृष्णा कह रहे हैं मेरी भक्ति करोगे तो सारे एंगल से तुम्हें प्रॉफिट होगा। तुम्हें हैप्पीनेस भी है, तुम्हारे पैसे भी बच रहे हैं, अननेसेसरी फालतू में ऑब्जेक्ट्स के पीछे नहीं जाओगे आप, क्योंकि आप अपने में हैप्पी हो। व्हाई डू यू वेस्ट मनी इन शॉपिंग एंड ऑल दीस थिंग्स? सोशल बेनिफिट, इफ यू आर हैप्पी यू कैन मेक अदर्स हैप्पी। नहीं, अगर आपके पास हैप्पीनेस है तो आप दूसरों को हैप्पी करोगे, तो आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे लोगों से, और भगवान से कनेक्ट होकर गुड क्वालिटीज भी आएंगी आप में अपने आप, क्योंकि भगवान जिसके बारे में सोचोगे वैसे ही बन जाओगे ना, सारी क्वालिटीज आने लगेंगी। सो राम के बारे में सोचोगे तो उनकी मर्यादा आप में आ जाएगी। इज इट? अमिताभ बच्चन के बारे में सोचोगे अमिताभ बच्चन ऐसे बन जाओगे। ये तो बच्चे होते हैं ना, डिशम डिशम। बट इफ यू थिंक ऑफ राम यू गेट हिज क्वालिटीज। सो क्या कोई लॉस ही नहीं है हमें, बल्कि भगवान राम को छोड़ के लॉस है सब कुछ। तो शत्रुघ्न सिखा रहे हैं, शत्रुघ्न सिखा रहे हैं हमारा सबसे बड़ा शत्रु है हमारे अपने आइडियाज, हमारे अपने आइडियाज जिससे हम चिपके हुए हैं। मेरे हिसाब से ऐसा है, कहते नहीं लोग। मतलब मैं तो 20 साल से प्रीचिंग कर रहा हूं और मैं सब कुछ बोलता हूं, फिर उसके बाद लोग कहते हैं प्रभु जी मेरे हिसाब से ऐसा है। भाई ठीक है, अब तुम कौन हो?
ठीक है, तुम्हारे आपसे ऐसा है, बट तुम कौन हो? तुम्हारे या क्रेडेंशियल्स हैं? नहीं, इन अमेरिका में बात होती है क्रेडेंशियल्स की। मेरे आपसे ऐसा, तुम्हारे या क्रेडेंशियल्स हैं? बताओ, तुमने अपना माइंड कंट्रोल किया है, अपनी सेंसेस कंट्रोल किए हैं, कोई वेद पढ़े हैं, कोई स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, किसी सेंट से एसोसिएट किया है, बट फिर भी मेरे आपसे ऐसा है। यू सी, अगर खुद सोचोगे ना तो ये बहुत बड़ी आपको एक इल्यूजन, एक फैलेसी नजर आएगी अपने अंदर। हम अपनी लाइफ ऐसे लीड कर रहे हैं, मेरे आपसे ऐसा है, मगर हमने भी क्वेश्चन नहीं किया अपने आप को कि भी मेरे हिसाब से क्यों, मेरे आपसे मैं सही हूं? Why should I presume that I am right? That assumption is wrong. वो प्रिजम्पशन है। बल्कि इंटेलिजेंट आदमी तो ये सोच के चलता है मैं रॉन्ग हूं, आई हैव टू लर्न। नहीं, वो इंटेलिजेंट आदमी है। सो दैट इज शत्रुघ्न। शत्रुघ्न हैज वन, ही हैज फॉट विद हिज ओन प्लान्स एंड हिज ओन आइडियाज। उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने कहा भगवान का एड्रेस चलूंगा। एंड दैट इज रामायण। रामायण इस तरह से मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। राम भगवान, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, सब सिखा रहे हैं कि सेवा की मर्यादा क्या है। इवन रावण भी सिखा रहा है। केकई भी सिखा रही है। नहीं, केकई ने पता क्या किया है? केकई ने भी राम भगवान की सेवा की है। रावण ने भी सेवा कर दी। कैसे? क्योंकि अगर रावण नहीं होता तो रामायण होती नहीं। तो रावण ने भी एक तरह से इनडायरेक्टली सेवा की है भगवान राम की। रामलीला कराने में सेवा कर दी। अगर रावण नहीं होता तो फिर हनुमान जी को कुछ करने को होता ही नहीं। कहते भी मैं, हनुमान जी कहते मैं तो सेवा को, मैं कुछ करने को ही नहीं है। सो रामायण में हर व्यक्ति सेवा कर रहा है अपने अपने रोल में। मंथरा पता है ना, केकई का दिमाग पॉल्यूट नहीं किया था मंथरा ने। मंथरा ने भी सेवा की केकई को पट्टी पढ़ाकर। अगर केकई के दिमाग को पट्टी नहीं पड़ती तो राम को वनवास ही नहीं मिलता। राम को वनवास नहीं मिलता तो रावण नहीं मरता। बल्कि राम भगवान प्रे कर रहे थे। एंड हियर आई एंड। दशरथ ने इतनी प्रार्थना की केकई से कि केकई तुम कुछ भी मांग लो, राम को वनवास मत दो। है नहीं, बोला नहीं। केकई के पैर पकड़ लेते दशरथ जी ने। मैं कहा फिर भी केकई नहीं मानी। पता है क्यों? क्यों नहीं मानी? क्योंकि राम, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम भगवान वहां प्रे कर रहे थे। भगवान, वो खुद भगवान है, बट ही वाज जस्ट इन पास्ट टाइम, ही वाज प्रेइंग टू रंगनाथ विष्णु कि आप कुछ करिए कि कहीं माने ना। सो भगवान राम ने रंगानाथ जी के चरण पकड़े हुए थे और दशरथ ने केकई के। मगर कौन जीतेगा? भगवान राम ही जीतेंगे। भगवान राम का संकल्प जीतेगा, इसलिए केकई नहीं मानी और राम भगवान को वनवास मिल गया। भगवान की प्लानिंग थी सब कुछ। सो इस तरह से हम राम लीला को समझते हैं। सो आगे से कोई पूछे कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है तो ये मत बोलना भगवान ये सिखाना है, झूठ मत बोलो, अच्छा करो, बुरा मत करो। नहीं, भगवान राम ये सिखाने हैं कि सेवा क्या होती है, सेवक क्या होता है और सेवक और सेवा की मर्यादा क्या है। अगर आपने समझ लिया आपकी लाइफ परफेक्ट है। इसलिए आज के टॉपिक का नाम कहता है अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ रामायण। सीक्रेट है नहीं है, पता था आपको सब कुछ है। Anyway, thank you for listening. It's too much. Any questions now? I'll stop here. Okay, भगवान राम की, आप लोग ऐसे बोलते हो क्या? भगवान श्री राम की जय। That's good. Thank you for that. You have to speak like that. Okay, yeah. Can he ask? He's like. मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। अभी आपने रामायण में सेवा धर्म के बारे में कहा है। मेरी जिज्ञासा है इससे थोड़ी अलग है रामायण से संबंधित। ठीक है। गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की। किसने? राम राज्य की। हाँ। और मैंने अपने छात्र जीवन में पढ़ा था ना काले म्रियते कश्चित न फलापि क्वचित् नोच्च नीच विभेदश्च रामे राज्य। या ना काले म्रियते कश्चित, राम के राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। स्वास्थ्य सेवाएं ठीक, न क्षुधा पीड़ित कुछ, कोई भूख प्यास नहीं है, नोच्च नीच विभेदश्च, और समाज में ऊपर नीचे नहीं है। रामे राज्य, राम के राज्य। अब मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि छात्र जीवन में मैंने इसको पढ़ा था, लेकिन अभी तक मुझे इसका स्रोत मालूम नहीं हो पाया है
कि कहाँ से ये उदाहरण लिया गया है। और गांधी जी ने क्या इसी को लिया है, राम राज्य की कल्पना। उन्होंने समाजवाद या साम्यवाद को नहीं लिया और राम राज्य की बात की। और राम राज्य ने हमारे जो भक्ति का उन्हें इतिहास में भी, जैसे महादेवी बिल्लान है, उन्होंने विक्रमादित्य चरितम में भी इसकी राम राज्य की कहा है, प्रशंसा की है। तो फिर तो ये श्लोक जो मैंने पूछा है, क्या इसने कहीं आपने देखा है? नहीं, ये श्लोक मिला नहीं अभी तक। नहीं, ये श्लोक वाल्मीकि रामायण में अगर आप टीका पढ़ोगे वेदांत देशिका की, नहीं वेदांत देशिका की टीका, तो वाल्मीकि रामायण पे त्रय टीका है, 3 टीका है। तो उस टीका में वेदांत देशिका कोट कर रहे हैं, पुराण से है ये। वाल्मीकि रामायण के कौन से कांड में? नहीं वाल्मीकि मूवी देखना चाहता हूँ। हाँ नहीं, वाल्मीकि रामायण में जो बालकांड है, बालकांड में पढ़िएगा, उसमें बालकांड। हाँ ये बहुत फेमस श्लोक है, आई कैन अंडरस्टैंड। राम राज्य। ओके, और कौन माता जी? आपने शुरू में जब आप बता रहे थे तो आप बोल रहे थे कि जब आपने घर छोड़ा उस समय आप जानना चाहते थे कि भगवान क्या है और उसका क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, पर वो आप कभी बताया नहीं क्योंकि टॉपिक ही रामायण था। तो आपको क्या जवाब मिला? भगवान की एक्सप्लेनेशन, भगवान की एक्सप्लेनेशन आई जस्ट मेंशन नाउ इन ब्रीफ की, you see, I gave you example of sleep. Everybody sleeps and God is giving indication of his existence at every moment. So sleep एक ऐसी चीज है जो हर आदमी सोता है और वो एविडेंस है कि God exists, मगर हम सोचते नहीं उसके बारे में। That's one evidence, which is ये एविडेंस उपनिषदों में दिया है स्लीप का और गीता में। So when I read, I thought, yeah, makes sense. Okay, another evidence I'll give you. और ये भी गीता में ही है कि जब हम लोग सोते हैं, जब डीप स्लीप आती नहीं आती डीप स्लीप, जब सपने नहीं आते है, नहीं ऐसा होता है ना, कभी सपने नहीं आते बिल्कुल, सुबह उठ के कहते हैं फ्रेश है, हम सपने नहीं आए। आपको कैसे पता सपने नहीं आए? कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? वही तो बता रहा है। So that's the point. So शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा he is watching you and he is telling you there are no dreams. So these are some logic, some common sense logic जो कि शास्त्रों में दिया। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे गीता में तो आपको समझ आएगा कि भगवान सब कुछ कंट्रोल में है, मगर हमें लग रहा है कि हम कंट्रोल। अब फॉर एग्जांपल आई टेल यू, जैसे एटम है, एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स। नहीं, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, प्रोटॉन अंदर है, न्यूट्रॉन जो भी है, सेल है। ओके फाइन। अब क्वेश्चन ये है कि जो उसमें एक्टिविटी हो रही है वो क्यों हो रही है? वाई? साइंस कहते हैं हो रही है, बस इट इज हैपनिंग, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वाई। इट्स अ नेचर, इट्स सेड इट्स अ नेचर, इट इज नॉट सेड वाई इट इज हैपनिंग। ग्रेविटी क्यों है? ग्रेविटी है, फोर्स है, बट क्यों है? ऐसी क्यों है? ग्रेविटी में अट्रैक्शन क्यों है? साइंस के पास इसका आंसर नहीं है, ना साइंस इसे डील करना आती है। दिस इज फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। Why there is attraction in gravity? Why there is revolution of electron protons? And by the way, मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो एटम है 95% एम्प्टी है, नहीं ये तो हमें पता ही है, बट फिर भी हम सॉलिड फील करते हैं। सो देयर आर मोर क्वेश्चंस एंड पजल्स एंड आंसर्स इन साइंस। और इसका मतलब नहीं कि साइंस समझ नहीं सकती, बट द पॉइंट इज ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी उपनिषद और वेद और गीता उठा चुकी है और आंसर भी कर चुके। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स गीता में नहीं है, वहां पे मैं पिछली बार मैंने ये तो सेमिनार दिया था, वेदों में दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सेल, दैट्स व्हाट माय रिसर्च फील्ड इज। एंड बट एट द सेम टाइम वेदास आर सेइंग देयर इज अ लिमिट, देयर इज सम थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय साइंटिफिक फिनोमेना। ऐसे लव साइंस समझ सकती है क्या है? टेल मी, कैन अंडरस्टैंड? साइंस कैन अंडरस्टैंड? लव इज बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ साइंस। साइंस का टूल्स ही नहीं लव को समझने के लिए। इज इट? What is love? Can you say अभी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को किस कर रही है, सो क्या हो रहा है? Some molecules are pressing, फिर if you talk like that, this is not love. Aesthetics is beyond science. Ethics, what is right, what is wrong, ये साइंस नहीं डिसाइड कर सकती। साइंस ये बना सकती है इंस्ट्रूमेंट, मगर इसको कैसे यूज करें वो तो हमारे ऊपर है। साइंस कैसे बताएगी? कोई मैथमेटिकल इक्वेशन से बताएगी कि ये सही है, ये गलत है? नहीं हो सकता। And then what about
साइंस कैनॉट एक्सप्लेन साइंस. साइंस के जो एक्सियम्स हैं, लॉ ऑफ मोशन, वो है बस ऐसे ही. 1+1 2 है, मानना पड़ेगा. सो कुछ चीजें साइंस के बियॉन्ड है. उन क्वेश्चंस को वैदिक नॉलेज उठा रही है, और वैदिक नॉलेज इज टेलिंग अस ऑल दोस क्वेश्चंस कैन बी अंडरस्टैंड इफ यू ब्रिंग कॉन्शियसनेस एंड गॉड इन पिक्चर. अदरवाइज ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है. तब पूरा क्लियर हो जाता है, तब एक अच्छी थ्योरी बन जाती है, साइंटिफिक थ्योरी. कंप्लीट पिक्चर देता हूँ मैं कन्विंस हो गया. मैंने कहा ठीक है, बात तो सही है, क्योंकि इनके पास आंसर ही नहीं इन चीजों के, इन बेसिक चीजों के आंसर नहीं, जिससे हमारी लाइफ चलती है. नहीं, हमारी लाइफ साइंस से नहीं चलती, हमारी लाइफ चलती है लव से. इज इट? हमारी लाइफ चलती है एथिक्स से, सही क्या गलत क्या है. ये लाइफ है ना, दिस इज लाइफ. और यही नहीं पता साइंस को, तभी तो लोग परेशान हैं. और ये क्वेश्चंस वैदिक स्क्रिप्चर्स में कि ओके फाइन, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, लेट्स डिसाइड. ओके, हाउ माइंड वर्क्स, लेट्स डिसाइड. How everything is sustained in this world, let's decide. Why gravity is gravity, why electron protons are proton. ये है ही ऐसा कि उसकी नेचर ही क्यों ऐसी. And everything is discussed. I got convinced, and that's okay. That's something in brief. Thank you. That's what I talk. Actually, this is not a. ये तो venue अलग था, but that's what I talk in colleges. This is a question what you ask. क्योंकि students को तो यही चाहिए ना, scientifically कैसे हम माने. Okay, good. If you want to, then let's discuss science. You know what? I went to a seminar जहाँ पे they were discussing about Big Bang. It was a scientific seminar. तो वहाँ पे एक Oscar awarded there was one scientist. He came, Vikram Singhe. He gave a theory of panspermia. So anyway, so he was talking about Big Bang. So then I asked him. See, one student asked him, okay, you are saying कि पूरे creation Big Bang से, Big Bang पता है ना? बिग बैंग हुआ नहीं. ओके फाइन, नाउ यू टेल मी. तो उसने पूछा कि सर आई वांट टू आस्क क्वेश्चन. उन्होंने कहा यस. तो उसने कहा कि अच्छा ये बिग बैंग को बैंग किसने किया था? तो यू नो व्हाट ही टोल्ड, ही इज ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर क्या कह रहा हूँ, सॉरी, नो नोबेल प्राइज विनर. एंड ही सेड दिस क्वेश्चन इज नॉट अलाउड बिकॉज you can't tell. You can't tell. And we know that creation started with God. There's creation, there has to be a creator. It's common sense, no? That's why I told science की जरूरत ही नहीं है God को समझने के लिए. You need common sense. Simple common sense. श्वास का आना जाना ही God है. Well, God is a person. The presence of God. Yeah. It shows the presence of God. It shows the presence. It shows the presence of God. So, but God is a person. God is an entity. If there is creation, there has to be a creator. Is it? If there's a painting, there has to be a painter. If there's a painter, that means a person. Painting cannot be done by energy, no? You can't. It doesn't make sense. क्योंकि मैं तभी तो पूछ रहा था God के definition क्या है. लोग कहते हैं God realization है, God nature है. Some people are saying God is nature. कुछ लोग कहते हैं God energy है. मैंने कहा सेंस ही नहीं बन रही. एक रैंडम एनर्जी को थोड़ा ना कर सकती है, कोई एनर्जेटिक भी तो होना चाहिए. अगर इंटेलिजेंस है तो किसकी इंटेलिजेंस है? सो ऑल स्क्रिप्चर सेज गॉड इज अ पर्सन. और पर्सन हम जानते हैं, उन्हीं के बारे में तो बात कर रहे थे हम अभी. राम क्या है? वो पर्सन ही तो है जो वहां से आया हमारे लिए, हमें समझाने के लिए, सी आई एम गॉड. एंड इट ऑल मेक सेंस. इट्स कॉमन सेंस. अगर आप कोई और आंसर दोगे बहुत इलॉजिकल हो जाएगा. डजंट मेक सेंस. डजंट सैटिस्फाई योर सोल. एंड वेदास आदि अंत्य च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते. वेद शास्त्रात् परम नास्ति केशवात् देवम न परम. दिस इज सेड बाय व्यासदेव दैट ऑल वेदास के इन स्टार्टिंग, मिडल एंड एंड, वेदास के केवल एक ही है व्यक्ति, कृष्ण और राम, विच इज ग्लोरिफाइड. ही इज गॉड एंड देयर इज नोबडी ग्रेटर देन हिम, नोबडी इक्वल टू हिम. ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. इसलिए उपनिषद कह रहे हैं उसको जानने की कोशिश मत करो जो देख रहा है. उसको जानने की कोशिश करो जिसकी वजह से तुम देख रहे हो. उसको जानने की कोशिश मत करो जिसको तुम देख रहे हो, संसार को. उसको जानने की कोशिश करो जिसने संसार बनाया है. दैट्स ऑल, फिनिश, क्वेश्चन सॉल्व. इट्स वेरी पता है, मगर आजकल के लोगों को समझ नहीं आ रहा क्योंकि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन. प्रॉब्लम ही हो गई है भाई. बड़ी बड़ी मैथ्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये वो.
व्हाट अबाउट मोस्टली मैं बताऊं मोस्टली क्या हो रहा है, बिकॉज आई वाज डूइंग रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड आई नो जो लोग रिसर्च में होते हैं वो इतना ज्यादा रिसर्च में घुस जाते हैं, वो एक बहुत नैरो फील्ड हो जाता है. दे डोंट थिंक, दे आर नॉट ब्रॉड माइंड, दे डोंट. फिलोसफी तो है ही नहीं खैर साइंस में, फिलोसफी इज आउट. दे डोंट थिंक फिलोसफिकल क्वेश्चंस, इट्स फिलोसफी, फॉरगेट इट. बट दैट्स लाइफ, नो? यू आर लिविंग, यू नीड अ फिलोसफी ऑफ लाइफ, इजंट? You might not have science, but you need a philosophy of life. You know, everybody has his own philosophy of life. नहीं, मैं अपनी लाइफ ऐसे जीऊंगा, मैं अपनी लाइफ ऐसे जीऊंगा, मैं अपनी लाइफ ऐसे जीऊंगा. What's a perfect life? ये गीता बता रही है, and you simply do it. So my request to all of you is please read Gita. Please read that. बहुत important है लाइफ के लिए. Otherwise आपको पता भी नहीं लगेगा, लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी. और लाइफ कोई बड़ी थोड़े ना है. It's like that, no? कितने लोग जस्ट मर जाते हैं ऐसे ही. अभी मुझे कल ही पता लगा, एक डिवोटी थे, ही गॉट हार्ट अटैक. ही वाज यंग, ही जस्ट डाइड. आजकल तो बिना रीजन के लोग मर रहे हैं. नहीं, जहां देखो तीसरा आदमी उसको कैंसर है, इज्जत. और जहां देखो भाई वो हो गया, चलो भाई कल मिले थे, अभी आ ही नहीं. इट्स अ वेरी, इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं 2 चीजों को हमेशा याद रखो, एक मुझे और एक डेथ को. तब तुम मेरे को समझोगे, वरना नहीं समझ आएगा. वरना जस्ट एंजॉयिंग लाइफ. मेरा क्वेश्चन एक्चुअली लास्ट ईयर आई हैड कैन यू गिव मी दिस? अब लास्ट ईयर आए थे तब आई रिमेम्बर आपने दूसरे रिलीजन्स को भी स्टडी किया था. या आई हैव स्टडीड ऑल दिस. एंड सो द वन क्वेश्चन मेरे दिमाग में है वो कि जो हमारी जो नॉलेज है, जो कि इट स्टार्ट्स की वी आर सोल, हम आत्मा है, वी आर नॉट बॉडी. एंड ये भी एटलीस्ट प्रभुपाद ने कहा है कि बुद्ध जी को ही इज कंसिडर्ड अवतार और ही केम, ही इज गॉड, इज वन ऑफ देम. बट एज गॉड हिमसेल्फ, बुद्ध हिमसेल्फ सेड that there is no such thing as atma. No, this is wrong. They asked 10 questions to Buddha. What is God? What is soul? What is karma? Buddha told, I'll not answer. He didn't answer. He said, I don't want to answer these 10 questions. You ask any Buddhist, they'll tell you Buddha didn't answer. After that, when Ashoka came, he called a meeting. He wanted to establish Buddhist religion. And he wanted answers to this question because people will answer. So then they made answers for this. And then there was a person, Nagarjuna. You know this? He came, he was after Buddha. And then he supplied answers to this question. It was made. Buddha said, I'll not answer it. He just denied it. So if you read Sutta Tipika, there are 3 baskets of original Buddha sayings. He doesn't answer. He says, I'll not answer. He said, these questions are invalid. I don't want to answer. And he gave that example कि भी अगर आपको एरो लग जाए और कोई पूछे कि भी मुझे तीर क्यों लगा है, तो कह रहे हैं कि आप ये क्यों पूछ रहे हो, तीर निकालो ना सीधा. So he says, you meditate, you will understand everything at Nirvana. That was his position, but later things happened like that. That was his position. But that was the contradiction. Yeah, I understand. I studied all religions, and क्योंकि मुझे भी see as an educated person, मैं भी इतनी जल्दी satisfied होने वाला नहीं था. Like you all, why do you want to have blind something, you know? Yeah. But I don't find any contradictions in anything. I read Bible, I read Quran. Message तो same है, exactly same है. It's exactly same. लोगों ने फालतू में contradictions डाल रखी हैं. प्रभु जी, रामायण का टॉपिक है. अजीब सा सवाल है मेरी छोटी बुद्धि से. भगवान राम ने अपने सबसे बड़े भक्त को उस समय क्यों छोड़ दिया जब सबसे उस भक्त को सबसे ज्यादा जरूरत थी? कौन से भक्त? कब छोड़ा उनको? उन्होंने जब वापस आए बताया तो था मैंने. नहीं, देखिए एक बात है कि मैं सेवक हूँ. आपने सीता का धर्म बताया. 14 साल वो साथ रही, रावण के वहां रही, उन्होंने रावण का सब कुछ सहा. जब समय था कि भगवान राम उन्हें सम्मान देते तो समाज की बात सुन के उन्होंने उनको पीछे छोड़ दिया. समाज की बात नहीं सुनी थी उन्होंने. उनको ये दिखाना था कि सेवा में त्याग क्या होता है. ये दिखाने के लिए उन्होंने सीता देवी का त्याग किया था. समाज को तो वो कर सकते थे.
त्याग तो उन्होंने जगह जगह दिखाया जब अपना सुख वैभव छोड़ के वो लोग। हाँ, यही तो मर्यादा, इसी को तो प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब ही त्याग है। पत्नी ने जब पति धर्म का पूरा पालन किया, क्या पति धर्म की कोई वो नहीं? यही मेरा सवाल। सीता देवी की, हाँ, सो आई टेल यू, सीता देवी की खुद की भी इच्छा थी, सिर्फ राम ने डिसीजन नहीं लिया था अकेले। इफ रीड कमेंट्री, सीता देवी ने बोला था कि मेरी भी इच्छा है कि आप त्याग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनका मिशन ही था यहाँ पे दिखाना प्रेम की लिमिट क्या होती है। काफी दिखा दिया उन्होंने 14 साल। अब आप थोड़ा डिसाइड करोगे काफी दिखा दिया। अरे आप थोड़ा डिसाइड करोगे काफी दिखा दिया, भगवान डिसाइड करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। छोटी समझ है। हाँ, सो दैट्स द पॉइंट। बहुत बड़ी बात है ज्यादा। अरे आप, मैं बताऊं, देखिए, आपको तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब त्याग करने की जरूरत नहीं। भगवान ने तो लिमिट दिखा दी, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सो आई वॉज गिविंग अ लेक्चर यस्टरडे इन वेयर आई वॉज, शार्लोट। सो वहां पे मैं बता रहा था कि देखो भाई, जब भक्तों को दुख मिलता है तो उनको आनंद आता है। भगवान कभी कभी अपने डिवोटीज को दुख भी देते हैं, उनका प्रेम बढ़ाने के लिए। याद करते रहे। हाँ, सो उनको आनंद आता है। तो वहां पे एक आदमी बैठा था, उन्होंने कहा यार दुख मिलेगा। तो डर गया, मैं नहीं कर रहा भक्ति। तो मैंने कहा यार तुम इतने मैच्योर ही नहीं है समझने के लिए, क्योंकि जो सेवक है, जब उसको दुख मिल रहा है, ये एक्सपीरियंस कर सकता है कि उसमें इमेंस हैप्पीनेस है, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। सो भगवान बता रहे हैं भी आपकी जितनी लिमिट है आप उतना चले जाओ, मगर मैं तो हाईएस्ट लिमिट दिखा रहा हूं। मैं हाईएस्ट लिमिट दिखा रहा हूं लव की, जो जितना कर सकता है उतना, जितना ले सकता है ले रहे, और जितनी कैपेसिटी है कर ले। भगवान तो पूरा दिखाने आया है ना। उसका अगला आंसर दैट्स द आंसर बाय। I would like to add to that. Okay, it all depends if you consider Bhagwan Ram and Sita as a separate entity or one entity. That's right. हाँ, ये भी बात है एक्चुअली you're right. That's also one thing. अयोध्या के बाहर भी देश उसकी रक्षा कौन करेगा जाकर? उनको ज्ञान कौन देगा? अपना दूध। एक्चुअली भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे एक रीजन नहीं होता। There are many reasons ना, but this what I told you, this is a primary reason which is given by acharyas. Now all other reasons can also be there, we're not denying, but there are many reasons for that. So God knows what He's doing, why He's doing. और कई reasons तो हम शायद समझ भी ना पाए, हमारे ह्यूमन कैपेसिटी के बियॉन्ड है, जो हमें रिवील्ड भी नहीं है। He did. He knows what He's doing. That's the idea. Okay, so thank you very much for hearing. I just want to tell you one thing before you all go. मतलब 1.5 घंटा हो गया बाय द वे, मगर आपको नींद आई, बोर हो गए थे क्या आप लोग कुछ? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आज मैंने आपको बहुत कुछ सोचने को दे दिया है। अब जाके सोचो जाके मैंने क्या बताया। सो देयर आर सम बुक्स आई हैव रिटन। ये सारे क्वेश्चंस नहीं है आपके सारे, हु इज गॉड, दिस सोल और नॉट सोल, why Ram did this thing, and so many questions. What is scientific proof of God and soul? ये सारे मैंने इस बुक में लिखे हुए, crazy ideas. I've written this book. I've named this crazy ideas क्योंकि मुझे crazy लगते हैं questions. So क्योंकि इन questions के बहुत simple answer है, common sense. But so I've written this book, all kind of ideas what I've preached in 20 years. People asking, so बार-बार पूछते हैं. So I've written compiled. तो इसमें सारे arguments according to scriptures, according to Gita. So you can read and all your problems can, almost all will be solved. It becomes clear कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. And this is one book, Mighty Efforts. This is what I was talking, service, servant, limits of service, types of service, वो सब इसमें है. I have named it as Mighty Efforts क्योंकि no gain without pain. You have to work, you have to set a goal. I want God, and then you can attain Him. So how to practice devotion? That is there in this book. And this is not a venue, but I'm just saying, this science fails to explain life, because I do research in genetics. So this is how science is not now in a position to give even definition of life or to talk about origin of life. Nobody has any idea. And what is the Vedic view of life and consciousness? That's what I'm discussing in simple terms, not in detailed. So you can read all these things, the story of life.
these books are there, and actually I also have some CDs if you want. There are CDs with me. Okay, here I have these CDs. So I have this Hindi CD. This अभी तो चलो हमने रामायण डिस्कस की थी, but this is on, actually this is DVD not CD. This is on भगवत गीता. So भगवत गीता तो आप लोगों ने नहीं पढ़ी मगर आप सुन तो सकते ही हो. So हर श्लोक पे I have explained that every verse. So आप सुनते रहो उसको तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भगवत गीता का लॉजिक क्या चल रहा है. So anyway हम संडे को भी करेंगे ना, संडे को भी संडे फीस्ट भी करेंगे. So yeah, we will do that Sunday program. And this is an English CD. So these are Hindi English CD books. If you want, you can take. And again, thank you very much for hearing. We don't have Gita. Gita नहीं है क्या हमारे पास? Okay. Anyway. So thank you for attending and listening. Hare Krishna.